Hello guys, good morning everyone. How are you? I hope you will be happy, active and positive. प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में पार्ट 5 में होमोफोन वर्ड्स के बारे में हमने कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स को जाना था, उनके मीनिंग जाने थे, अपने नॉलेज को बढ़ाया था। ठीक वैसे ही आज 6th पार्ट में भी हम अपने नॉलेज को इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करने जा रहे हैं, अपग्रेड करने जा रहे हैं, अपने नॉलेज में ज्ञान की वृद्धि करने जा रहे हैं। तो देखिए होमोफोन वर्ड्स होता क्या है। जैसे कि अक्सर मैं हर क्लास में बताता हूँ, होमोफोन वर्ड्स होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मीन्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जिनका सेम हो और अर्थ भिन्न हो, वो शब्द हम लेके आ रहे हैं 6th पार्ट में इस सीरीज में। तो देखिए आज बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड हैं जो सुन करके आप मे भी आपको दोनों ही वर्ड की ऑलरेडी नॉलेज ना हो, आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो बी पॉजिटिव, कंसंट्रेशन योर माइंड एंड केयरफुली लिसन टू मी, डिस्कस विद मी, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट, अल्टर। अल्टर होता है पूजा स्थल, पूजा स्थल, वेदिका भी बोल देते हैं, यज्ञ वेदिका। अल्टर होता है बदलना। आपने एक वर्ड सुना होगा अल्टरनेट। अल्टरनेट वो इसकी नाउन होता है, ये वर्ब है। अल्टर बदलना। पेल होता है जमानत। आपने कई बार सुना होगा किसी कैदी को रिहा करवा के ले आए, जमानत पे ले आए। बेल होता है गांठ। गांठ यहाँ मैं बताना चाहूँगा, ये वो गांठ नहीं है रस्सी से गांठ लगा दी, ये गांठ है जैसे इन आवर लोकल लैंग्वेज गठड़ी, मीन्स जैसे आपने देखा होगा कई बार रुई की, कपास की गांठें बनाकर यूँ रख दी जाती है, व्यापारी लेने के लिए आता है तो बोलते हैं 5 गांठ 7 गांठ, वो गांठ है ये। इसके बाद सेल होता है कोशिका। ये तो जाना पहचाना वर्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका जो एक वर्ड, इसका एक और मीनिंग बताने जा रहा हूँ ना मैं, कोशिका एक मीनिंग और बताने जा रहा हूँ ना मैं, वो आपने नहीं सुन रखा होगा, वो भी इसी का मीनिंग है। कोठरी, जेल, प्रिजन में जो होता है उसको कोठरी बोलते हैं, कैदी को कोठरी में डाला जाता है, काल कोठरी भी एक वर्ड बोला जाता है वो। तो सेल मीन्स कोठरी भी होता है, कोशिका भी होता है। सेल मीन्स खोल। खोल कैसे, जैसे आपको मैं सिंपल एक ही वर्ड से क्लियर करूंगा, जैसे आपने नारियल का खोल देखा होगा, खोल, कवर। इसके बाद होता है ग्रोन मीन्स कराहना, कराहना, और ग्रोन मीन्स उगा हुआ। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये समानार्थी शब्द ले रहे हैं, समानार्थी नहीं, समान उच्चारण वाले शब्द ले रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रोन मीन्स उगा हुआ लिया गया है। लेकिन वैसे इसका ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग होता है उगना, और ये थर्ड फॉर्म में ग्रोन, उगा हुआ। इसके बाद आते हैं पोल। पोल होता है खंबा, खंबा बोले या पिलर बोले, या और भी आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं वो समझ सकते हैं, स्तंभ भी बोल सकते हैं, स्तंभ। और पोल मीन्स होता है वोटिंग, मतदान, मतदान करना। आपने एक वर्ड सुना होगा पोलिंग, इसी से बना है। रोब मीन्स होता है रोब मीन्स होता है नीचे तक का कोई, हम बोले तो गाउन। गाउन। गाउन भी आपको यूं लगेगा इंग्लिश का, तो इसलिए मैं इसका और अच्छे से बता देता हूँ, लबादा। देखिए कई बार आपने ऐसा कोई कोट वगैरह देखा होगा नीचे तक का। इसके बाद आता है रोब। रोब मीन्स होता है लूटना, लूटना। और इसके बाद थ्रोन। थ्रोन मीन्स होता है फेंका हुआ। क्या होता है? लूटना, लूटना, फेंका हुआ। थ्रोन मीन्स, थ्रो भी एक थर्ड फॉर्म है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन थर्ड फॉर्म है। थ्रोन मीन्स ये होता है सिंहासन, सिंहासन। आपने एक वर्ड सुना होगा राज सिंहासन, वो थ्रोन होता है, राज सिंहासन। वीक मीन्स होता है कमजोर। कमजोर, और वीक मीन्स होता है सकता है ना। कुछ पेयर तो ऐसे वीक इतने सिंपल आ रहे हैं आपको लगता है दोनों ही आते हैं। इसके बाद वे मीन्स होता है रास्ता, वे मीन्स रास्ता, और वे मीन्स तोलना, तोलना। देखिए ये यहाँ पे वर्ब है, वे मीन्स तोलना, वे मीन्स रास्ता।
इसके बाद साइड में ये वर्ड लिखे हुए हैं, ये मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। वेट मीन्स होता है वजन, और वेट मीन्स इंतजार करना, यू नो ऑलरेडी। वेव मीन्स होता है लहर, वेव मीन्स लहर, और वेव मीन्स लहर है, वेव मीन्स किरण वगैरह, इस तरह से कोई वर्ड है। और इसके बाद होता है वेव मीन्स लहर, और ईयर मीन्स साल, वर्ष, और ईयर मीन्स काल। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे वर्ड थे जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जिनका सेम था और मीनिंग जिनका भिन्न था। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया होगा, और आप कंटिन्यूटी से इन चीज़ों को सीखिए। अगर किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप कंफर्म करें, नो प्रॉब्लम। यू डिस्कस विद मी, माय व्हाट्सएप नंबर 9991079771। बने रहिए मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर पे, सीखते रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।